दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात तो स्टॉक के अंदर आज हमने गिरावट देखी है। एक तरफ तो बाजार में जबरदस्त तेजी, बाजार ऑल टाइम हाई पे, और दूसरी तरफ सुजलॉन के स्टॉक में गिरावट, जबकि बहुत जबरदस्त पॉजिटिव गुड न्यूज का एक दौर चल रहा है सुजलॉन में। लगातार बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट निकल के आ रही है, उसके बावजूद भी स्टॉक नीचे आ रहा है। तो इसके पीछे वजह क्या है? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि स्टॉक एक तरफा दौड़ा, अब ये स्टॉक यहाँ पे क्यों दबाव में आ रहा है। तो इसके पीछे की जो वजह उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और कंपनी के अंदर क्या क्या संभावना पॉजिटिव बनी हुई है, क्या स्टॉक आने वाले समय में फिर से तेजी से आगे बढ़ सकता है या फिर यहाँ से गिरावट की संभावना बन रही है, और क्या इस समय में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि कितनी मजबूत है कंपनी, क्या वाकई में इस लेवल पर खरीदारी की जा सकती है। ऐसे तो अगर देखें तो ये स्टॉक 400 के आसपास ट्रेड किया गया था 2008 के पहले, और उस लेवल पे पहुंचने में अभी बहुत सारा इसमें समय बाकी है। तो क्या उस लेवल तक जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स ने बिल्कुल नई फ्रेश हाई बनाई है। 69,296 के स्तर पे क्लोजिंग है, यानी BSE सेंसेक्स 70,000 का स्तर दिखाने को बिल्कुल तैयार है। आज 431 पॉइंट की तेजी थी, 0.63% अप पर BSE सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है। अब आप देख सकते हो कि ये तेजी जो बनी, इसके पीछे वजह बनी इलेक्शन। आप देख सकते हो कि बीजेपी ने जो 3 राज्य एक साथ जीत लिए, उसने माहौल पॉजिटिव बना दिया और बाजार में शानदार तेजी की संभावना बनी है। आज निफ्टी एनर्जी में तो बम्पर तेजी थी। आप देखो कि 31,311 के स्तर पे 981 पॉइंट की भारी भरकम तेजी, 3.24% अप पर निफ्टी एनर्जी ने क्लोजिंग दी। उसके बावजूद भी असर सुजलॉन में देखने को नहीं मिला। सुजलॉन के स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 40.50 पर, कल की क्लोजिंग 40.10 के आसपास थी, और यही रहा दिन भर का हाई। वहाँ से इसमें दबाव बनना शुरू हो गया और आप देख सकते हो ये 38.85 तक चला गया, यानी 39 के स्तर को भी तोड़ा, और क्लोजिंग 39.65 पर रही। तो देख सकते हो कि निचले लेवल से कुछ रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन 1.12% की गिरावट है, जबकि बाजार में शानदार तेजी बनी हुई है। तो गौर करने वाली बात यह कि 44 से स्टॉक ने अब नीचे की तरफ जो रुख किया है, तो यहाँ पे लगभग आपको 5 रुपये की बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो हो गई है। अब यहाँ पे इसके प्रदर्शन को अगर आप देखें तो काफ़ी कम समय में स्टॉक ने बहुत बड़ी तेजी बता दी है। 19 मई 2023 को यह 8.5 के आसपास था। तो आप समझ सकते हो ये सिर्फ 6 से 7 महीने का बहुत ही कम वक्त है, जिसमें यह 8.5 का स्टॉक 44 तक चला गया, यानी जो लोगों की रकम है वो 5 गुना बड़ी कम से कम। और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। तो ऐसे में आ गई है प्रॉफिट बुकिंग, और इस वजह से सारे के सारे जो पॉजिटिव रीजन है वो भी यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे। अब आप देख ही सकते हो कि पिछले 1 महीने में मात्र यहाँ पे 10% की तेजी बनी है, और क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर के लेवल से इसमें करेक्शन भी आ गया। तो बाजार भले दौड़ रहा हो, लेकिन सुजलॉन इस समय दबाव में दिखाई दे रहा है, जबकि बहुत सारी पॉजिटिव बातें एक के बाद एक निकल के आ रही है। अब जैसे कि यहाँ पे ब्लैक रॉक ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। ब्लैक रॉक ने जिस दिन निवेश किया था उस दिन इसमें वॉल्यूम भी ज़बरदस्त बढ़ा था। तो ब्लैक रॉक ने 24.73 लाख शेयर खरीदे हैं। तो इन्होंने अपनी स्टेक बढ़ाई है, यानी 0.02% की होल्डिंग तो ली थी इन्होंने उस, आप देखें 1 तारीख के आसपास, लेकिन ये टोटल जो उनकी स्टेक है अब 4.99% तक पहुँच गई है। तो इन्होंने एक बड़ा निवेश किया है। इससे पहले उन्होंने टाटा पावर में भी निवेश किया है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि उनको पता है कि आने वाला समय जो देश का फ्यूचर है वो यही है, और इसी में आने वाले समय तेजी बनेगी और रिटर्न कई गुना बढ़ सकता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो इन्होंने निवेश कर लिया है, और आने वाले समय में ऐसे इन्वेस्टर और भी सुजलॉन में आएंगे, क्योंकि सुजलॉन वाकई में आने वाले समय मजबूत होती हुई दिखाई देगी। सुजलॉन की ऑर्डर बुक आप देखिए तो बहुत मजबूत है, करीब 1600 मेगावाट की ऑर्डर बुक है इस समय उनके पास, और कंपनी लगातार तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। इन्होंने नई जो विंड टर्बाइन बनाई है 144 मेगावाट सीरीज, वो भी काफ़ी शानदार है, और जिससे इनको एक अच्छा कस्टमर बेस मिलेगा और इनका मार्जिन में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि सुजलॉन मजबूत है। ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो तो इस समय निवेश कर रहे हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है जिन्होंने निचले लेवल पे खरीदारी की है वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल चुका है, और ऐसे में आगे की संभावना क्या हो सकती है वो किसी को नहीं पता, तो प्रॉफिट बुक करते हैं ये लोग। अब यहाँ पे देखिए सुजलॉन को लेकर स्टॉक बॉक्स के अवधूत बेकर का कहना है कि यहाँ पे अगर इसमें स्टॉक में गिरावट का दौर शुरू होगा, यानी कमजोरी शुरू हो जाती है, तो आप ये देख सकते हो कि स्टॉक आने वाले समय में आपको 35 का लेवल दिखा सकता है, और इसने अगर 35 का लेवल भी तोड़ा तो ये 29 और फिर 24 तक जा सकता है, यानी काफ़ी बड़ी गिरावट हो सकती है।
लेकिन अगर इसने तेज़ी पकड़ ली, यानी 40 के स्तर को इसने मेंटेन रखा और वहाँ से ऊपर की तरफ अपसाइड मूवमेंट दिखाया, तो 45 पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर इसने 45 को क्रॉस कर लिया तो फिर 55 और फिर 52 और 55 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी अगर ये 40 के ऊपर मेंटेन रह गया आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में, अगर 40 से नीचे नहीं जाता है तब तो ये 55 तक जाने की संभावना है। लेकिन अगर ये आप समझ सकते हो नीचे की तरफ चलने लगा तो फिर आने वाले समय ये हो सकता है कि 30 को तोड़े और फिर 24 जाने की संभावना बन रही है, ऐसी इसमें संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन मेरे हिसाब से इतनी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अब पॉजिटिव संभावना बनी है, यह स्टॉक 30 के नीचे के जाने की संभावना कम है, लेकिन 30 तक आ सकता है। अगर इसमें आने वाले समय अगर बाजार में भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है और ऑल टाइम हाई पे बाजार अगर गिरावट का दौर शुरू होता है तो ये स्टॉक नीचे आ सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से 35 के आसपास भी इसकी फेयर प्राइस है, क्योंकि जिस तरह से इसका बिजनेस बढ़ा है, कंपनी अब डेट फ्री हो चुकी है और ये सारी बातें अब साबित कर रही है कि ये स्टॉक 35 पे फेयर वैल्यू पे है और आने वाले समय डेफिनेटली प्राइस बढ़ सकती है। तो डिप में जितना मिले उसमें खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। सबसे जो बड़ी बात है कि सुज़लोन एनर्जी अब बीएसई पावर इंडेक्स का हिस्सा बनेगी, तो उससे ये होगा कि बहुत सारे निवेशक है जो इंडेक्स देख के निवेश करते हैं, वो बीएसई पावर इंडेक्स के वजह से इस यहाँ पे निवेश नया शुरू हो जाएगा। और इससे पहले ऑलरेडी एमएससीआई इंडेक्स में इसको हिस्सा बना दिया गया, तो उस हिसाब से जो मॉर्गन स्टैनली के इंडेक्स की वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो भी सुज़लोन की तरफ निवेश करेंगे, तो उनका इन्वेस्टमेंट भी आएगा। और दूसरी तरफ आने वाले समय में एएमएफआई लिस्ट में शामिल होगा, तो जो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की जो लिस्ट है उसमें मिड कैप में शामिल होने से कि जो स्मॉल कैप की कैटेगरी मिड कैप में जाएगी, तो वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर सिर्फ मिड कैप में निवेश करते हैं, उनका निवेश भी आएगा। तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारा आने वाले समय में, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस समय जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया इस स्टॉक के अंदर और वो अपना इस समय प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, और इसी वजह से स्टॉक बड़ी तेज़ी में भी बढ़ नहीं पा रहा है। तो इससे चिंता की कोई बात नहीं है, ये एक तरह मौका है, जितना मिले डीप में थोड़ा थोड़ा खरीदारी शुरू करें। ये बहुत बड़ी लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है और यहाँ से जब दौड़ेगा तो ये 3 डिजिट में भी जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 8 से जब दौड़ा था तो ये 44 तक पहुँचा है। तो इस बार अगर ये 30 से या 40 से भी दौड़ेगा तो ये आराम से आने वाले समय 3 डिजिट में जाने की संभावना भी बन जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी इसमें जो संभावना व्यक्त की गई है कि अगर स्टॉक 38 के ऊपर ट्रेड करता हो आपको मिल जाए और सपोर्ट इसका है, ये 38 का सपोर्ट नहीं टूटेगा तो पॉजिटिव माहौल बनेगा और वहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो 48 की फर्स्ट टारगेट है, ये पार किया तो फिर 52 और 54 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के जब तक ये 40 के ऊपर है तब तक चिंता की बात नहीं, 40 के नीचे जाने के बाद इसमें गिरावट की संभावना बनी। तो अभी इसने 40 के सपोर्ट को तोड़ा है और इसीलिए इसमें थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है। आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन इसकी डायरेक्शन को तय करेंगे। अगर इसमें गिरावट जारी रहेगी तो नीचे जा सकता है स्टॉक, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो जितना नीचे मिले और खरीदारी करें, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो UN COP 28 हुआ है उसमें आप देखें तो 118 कंट्रीज़ ने अपना एक नया एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसको ट्रिपल करना है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारा निवेश होगा और इंडिया भी इसको एक तरह से ग्रीन एनर्जी को लीड कर रहे। तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियों के लिए सरकार की तरफ से राहत के द्वार खोल दिए गए, तो डेफिनेटली आने वाले समय सुज़लोन भी एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। फिलहाल अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो 87% बाई की कॉल है, 7% सेल की कॉल है और 6% होल्ड की कॉल है। यानी आप देखो कि 100 में से लगभग 93% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। लोगों का ज़्यादा रुझान स्टॉक की तरफ अभी भी बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 37 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटेगा तो स्टॉक आपको 35 तक जाता हुआ देखा देगा और वहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 33 तक जा सकता है। यानी बड़ी गिरावट में 33 तक जाने की संभावना। पॉजिटिव माहौल बना तो 41 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 43 तक स्टॉक जाएगा और एक बार 43 क्रॉस हो गया तो फिर 45 तक का तीसरा रेजिस्टेंस है जो बिल्कुल नई हाई बनेगी। तो इसलिए अभी आपको ये रेजिस्टेंस देख के ही इसके बारे में स्ट्रेटेजी अपनी नई बनानी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।